जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, एसबीआई ने चंडीगढ़ सर्किल के लिए एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी अनाउंस की है और ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकल चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब एसबीआई की एक्चुअल वैकेंसीज आने वाली हैं पूरी इंडिया के लिए, तो ये वैकेंसी खास तौर पर क्यों निकाली गई है, एक्स सर्विसमैन की इसमें वैकेंसी के अंदर क्या कोटा है, किस प्रकार से एक्स सर्विसमैन और डिसेबल एक्स सर्विसमैन का इसमें सिलेक्शन होगा, और बाकी सारी चीज़ों को भी इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी हैं ये निकाली गई हैं चंडीगढ़ सर्किल के लिए और इसको नाम दिया गया है स्पेशल ड्राइव फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट। और चंडीगढ़ सर्किल में भी जैसे आप जानते हैं बहुत सारे स्टेट शामिल हैं, जैसे कि चंडीगढ़ जो सर्किल है उस एसबीआई का जो चंडीगढ़ सर्किल है उसमें जम्मू कश्मीर पूरा शामिल है, हिमाचल प्रदेश शामिल है, पंजाब शामिल है, इसके बाद हरियाणा का पार्ट शामिल है और इसमें जो लद्दाख और कारगिल वैली है ये बीच में शामिल है। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये स्पेशली लद्दाख यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग लेह एंड कारगिल वैली के लिए निकाला गया है। दोस्तों, अभी आपके दिमाग में इस बात आ रही होगी कि जब पूरे जो इंडिया की वैकेंसी जब निकलने वाली हैं, क्योंकि लास्ट जब वैकेंसी निकली थी एसबीआई की लास्ट ईयर, तो उसमें जो लास्ट डेट थी वो 10 दिसंबर 2023 थी। तो अभी ऑलरेडी 10 दिसंबर हो चुका है, तो अभी तक ये वैकेंसी पूरी वैकेंसी अनाउंस ना होकर खाली एक सर्किल की वैकेंसी क्यों अनाउंस हुई है। तो इसका एक मेन रीज़न ये हो सकता है कि जो मेन वैकेंसी हैं उनको अभी निकलने में थोड़ा टाइम हो सकता है कि वो दिसंबर में ना निकल के जनवरी में निकले, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकली है इसमें इन्होंने इसका प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम का मंथ है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो हो सकता है कि जो मेन वैकेंसी आने वाली है पूरी इंडिया की सभी सर्किलों की वो थोड़ा टाइम बाद आए, हो सकता है कि वो अगले महीने आए। तो ये एक इसमें रीज़न हो सकता है। दोस्तों, अभी देखते हैं कि ये जो वैकेंसी है इनमें क्या सिर्फ उसी स्टेट के, यानी कि क्या सिर्फ यूनियन टेरिटरी जो लेह कारगिल और लद्दाख है वहीं के जो एक्स सर्विसमैन है या बाकी कैंडिडेट ज्वाइन कर सकते हैं, या बाकी जो स्टेट हैं उनके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे चंडीगढ़ सर्किल, और चंडीगढ़ सर्किल के अंदर भी जितने सारे स्टेट्स आते हैं उनमें सिर्फ लद्दाख यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग लेह एंड कारगिल वैली यहाँ के लिए एक स्पेशल रिक्रूटमेंट निकाला जा रहा है। दोस्तों, ये टोटल जो वैकेंसी यहाँ पर 50 वैकेंसी है, जिसमें एक्स सर्विसमैन की 5 वैकेंसी हैं और डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। डिसेबल एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन यहाँ पर सेम दे रखी है जो कि आजकल सभी नोटिफिकेशन में आ रही है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं जिन्होंने कि अपनी सर्विस के दौरान अगर ऑपरेशन किसी एनिमी के अगेंस्ट ऑपरेशन के अंदर अगर आप डिसेबल हुए हैं तभी आपको डिसेबल एक्स सर्विसमैन को के रूप में ट्रीट किया जाएगा। दोस्तों, एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। तो नॉर्मली 20 से लेकर के 28 साल जो एज मांगी जाती है सिविल कैंडिडेट के लिए, और एक्स सर्विसमैन को इसमें छूट है। एक्स सर्विसमैन को अपनी प्रेजेंट एज में से अपनी सेना की सर्विस को माइनस करना है और 3 साल और माइनस करना है। उसके बाद जो उनकी एज 28 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसी प्रकार जो एक्स सर्विसमैन हैं जो डिसेबल हैं और SC ST से बिलोंग करते हैं, टोटल उनको जो अपनी एज है उनमें से अपनी सेना की सर्विस को माइनस करना है प्लस 8 साल और माइनस करना है, और उसके बाद जो उनकी एज है वो 28 वर्ष से कम होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें मैक्सिमम एज भी दी गई है, मैक्सिमम आपकी जो एज है वो 50 साल से कम होनी चाहिए। जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं और एक्स सर्विसमैन कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको सेना से 31 अक्टूबर 2025 से पहले पहले रिटायर होना होगा। दोस्तों, क्वालिफिकेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले वीडियो में भी। जो लोग भी ग्रेजुएट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो लोग मैट्रिकुलेट हैं, ग्रेजुएशन नहीं है, और जिनके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है जो कि सेना में 15 साल की नौकरी करने के बाद मिलता है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए शर्त एक ही है कि वो जो आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो डेट है वो 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले की होनी चाहिए। दोस्तों, अभी देख लेते हैं मीडियम ऑफ एग्ज़ाम की इस एग्ज़ाम को आप कौन कौन सी भाषा में अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम को मेनली आप 3 भाषाओं में अटैम्प्ट कर सकते हैं, वो आपका हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। दोस्तों, एक्स सर्विसमैन की इसमें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम के लिए मैं ऑलरेडी बता दिया था पिछले वीडियो में, एक बार फटाफट फिर से देख लेते हैं। 2 भागों में कंप्लीट होगा, प्री और मेंस एग्जाम होगा। प्री के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट्स होंगे, टोटल 100 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे और इसके लिए आपको एक घंटे का समय मिलेगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है और सारे क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। मेंस एग्जाम में आपके उन्हीं सब्जेक्ट्स जो प्री के सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ कुछ एक सब्जेक्ट्स और जुड़ जाएंगे। टोटल आपके 4 सब्जेक्ट्स होंगे
190 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा और इसके लिए समय मिलेगा आपको 2 घंटे 40 मिनट। इसमें भी सेम आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। दोस्तों अभी सवाल उठता है कि क्या सिर्फ लद्दाख या जहाँ का ये रिक्रूटमेंट है वहाँ के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर अदर स्टेट के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी कैंडिडेट के लिए कि वो अगर किसी दूसरे एरिया से बिलोंग करता है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। वो ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है कि उसको ये जो 3 लैंग्वेज दे रखी हैं इनमें से कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। चाहे ये जो लैंग्वेज हैं ये उर्दू, लद्दाखी और भोटी या बोधी। तो ये जो लैंग्वेज हैं ये सारी लैंग्वेज इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज उनको आनी चाहिए। और अगर कोई लैंग्वेज आती है तो वो चाहे उस एरिया का जो रहने वाला ना भी हो तो भी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मेनली जैसे आप देखते हैं कि जो पूरे इंडिया के लिए जो रिक्रूटमेंट निकलता है उसमें भी ऐसा ही होता है कि जिस स्टेट से में कि आप रहने वाले नहीं हैं, नेटिव नहीं हैं, उस स्टेट के अलावा भी आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी लोकल लैंग्वेज आपको आती है और आप जम्मू कश्मीर के अलावा किसी दूसरे स्टेट के बासिंदे हैं, रहने वाले हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी सवाल उठता है कि क्या अगर आप एक बार उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपके जो दूसरे स्टेट में आने के चांसेस कितने रहेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिख रखा है, हालांकि ये काफ़ी सालों से लिखा हुआ आ रहा है, देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्किल ट्रांसफ़र / इंटर स्टेट ट्रांसफ़र फॉर जूनियर एसोसिएट टू बी रिक्रूटेड। तो ये जो नोटिफिकेशन के अंदर ये जो लैंग्वेज है काफ़ी सालों से आ रही है, बट हाल फिलहाल ये सिचुएशन है कि अभी भी इंटर सर्किल ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आगे जो बैंक की पॉलिसी है वो क्या रहेगी, किस प्रकार से बैंक अपने एम्प्लॉइज़ को इंटर सर्किल ट्रांसफ़र करेगा या नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि मैं भी SBI में जॉब कर रहा हूं तो मुझे ये पता है कि अभी तक हाल फिलहाल SBI ने ऐसी कोई रोक नहीं लगा रखी है। जो लोग भी रिक्वेस्ट डालते हैं इंटर सर्किल ट्रांसफ़र की, इंटर AO ट्रांसफ़र की या इंटर स्टेट ट्रांसफ़र की, उनकी एप्लीकेशन अभी भी सैंक्शन हो रही हैं और साल में एक बार ये ट्रांसफ़र ज़रूर होते हैं। हो सकता है कि आपने जिस साल लगाया हो उसी साल आपका ना हो, लेकिन अगले साल या उससे अगले साल ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि आपका जो ट्रांसफ़र है हो जाएगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो बैंक है, ये बैंक का जो इंटरनल डिसीजन है उसने नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है कि भाई नो प्रोविज़न फॉर इंटर सर्किल ट्रांसफ़र। तो आपको ये मेंटली रेडी रहना होगा कि अगर मेरा ट्रांसफ़र अगर ना भी हो तो भी मुझे वहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। तो ये बैंक ने अपनी तरफ से ये क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई जूनियर एसोसिएट हैं वो उनका ये राइट नहीं है ट्रांसफ़र मांगना। अगर बैंक चाहेगा तो उनको ट्रांसफ़र करेगा, अदरवाइज़ वो जिस जगह के ऊपर इनरोल हो रहे हैं वहीं पर उनको अपनी सर्विस करनी पड़ेगी। सैलरी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि एक्स-सर्विसमैन का पे प्रोटेक्शन होता है, काफ़ी ज़बरदस्त सैलरी है एक्स-सर्विसमैन की। अगर आप SBI में जॉब लगते हैं तो आप सैलरी वाइज आपको काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं, काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और आपकी जो सैलरी है ये वन ऑफ द बेस्ट जो पेड जॉब है एक्स-सर्विसमैन के लिए, उनमें आप SBI के जॉब को काउंट कर सकते हैं। दोस्तों अभी देख लेते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो दे रखी है, आप वहाँ पर जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 7 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और जो फॉर्म्स को फिलअप करने की लास्ट डेट है वो 27 दिसंबर 2024 है। तो अभी भी काफ़ी टाइम है अप्लाई करने के लिए। और इसमें जो वेबसाइट दे रखी है आपकी https://bank.sbi/web/career/current openings, तो यहाँ पर जाके आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा इन्होंने हेल्प डेस्क के नंबर दे रखे हैं और ईमेल आईडी भी दे रखी है। अगर इसके अलावा आपका किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं या फ़ोन के जरिए भी आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।